हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचला भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स एकेटीयू के सभी वर्ष के छात्रों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुके हैं। एकेटीयू ने कल यानी 23 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर क्या है, जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 में संचालित सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन प्रयोगात्मक परीक्षाएं वाइवा कराए जाने के संदर्भ में आगे आपको पूरी जानकारी देते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के संचालित समस्त विधाओं के सत्र 2020-21 सम सेमेस्टर की समस्त विधाओं की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से संचालित है। उक्त छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट इत्यादि ऑनलाइन के माध्यम से भी कराया जाना है। प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा कराने के लिए परीक्षकों की ड्यूटी की सूची को संस्थानों के लॉगिन में उपलब्ध कराई जा रही है तथा साथ ही संबंधित शिक्षकों के लॉगिन पे भी अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें कि अंतिम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा दिनांक 1 अगस्त से 10 अगस्त 2021 के मध्य ऑनलाइन कराए जाने के अतिरिक्त अन्य सेमेस्टर के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट दिनांक 14 अगस्त से ऑनलाइन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अतः उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि संबंधित परीक्षकों शिक्षकों से संपर्क कर छात्रों की हित में समस्त लिखित परीक्षा की समाप्ति के बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कराने की कार्रवाई करेंगे। ऑनलाइन के माध्यम प्रयोगात्मक परीक्षा वाइवा कराने के संबंधित गाइडलाइन संलग्न के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी समस्त कार्रवाई की रिकॉर्डिंग एवं प्रपत्रों को भी विश्वविद्यालय में समय समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ इवेंट सेमेस्टर 2020-21 प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, थीसिस, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो एकेटीयू ने 6 पॉइंट की कंप्लीट गाइडलाइन जारी की हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी अवेलेबल करा दूँ। 2019-20 में जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन हुए थे फाइनल ईयर के छात्रों के, तो उनका एक्सटर्नल वाइवा ऑनलाइन मोड जूम एप्लीकेशन के माध्यम से कराया गया था। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को बना दूंगा, जिसमें कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। साथ ही इसके रिगार्डिंग आप फाइनल जो पास आउट के छात्र हैं जिन्होंने 2019-20 में पास आउट किया है तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। Point number 1, the institute internal examiner will coordinate with the external examiner appointed by the university to conduct the online practical, project, thesis, viva examination or the practical examination wherever applicable of the students। अब मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। जब आप लोग के एक्सटर्नल वाइवा होंगे उसमें आपके 2 एग्जामिनर होंगे। पहले जो होंगे वो इंटरनल एग्जामिनर होंगे जिसमें आपकी फैकल्टी होगी, और जो दूसरे होंगे वो एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉइंट होकर दूसरे कॉलेज से आएंगे। तो इंटरनल एग्जामिनर का काम क्या होगा कि वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को कोऑर्डिनेट करेगा कि आपको किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लेने हैं और किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं लेने हैं। अब इसमें एक लाइन लिखी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो छात्र एक्सटर्नल वाइवा के लिए एप्लीकेबल होंगे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। अब कौन से ऐसे छात्र हैं जो एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो जिन छात्रों की लास्ट तक फीस जमा नहीं होती है उन्हीं को कॉलेज अलाउ नहीं करता है कि आप लोग एक्सटर्नल वाइवा एग्जामिनेशन देंगे। ऐसा 2019-20 में कई कॉलेजों में देखा गया था कि जिनकी लास्ट तक फीस जमा नहीं थी उनको अलाउड नहीं किया गया था, और लास्ट में जब उन्होंने फीस जमा कर दी थी कुछ ना कुछ, तो उनके लिए एक अलग से डेट निर्धारित कर दी गई थी कि इस डेट तक जितने भी छात्र बचे हैं उनका ऑनलाइन एक्सटर्नल वाइवा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल इवैल्यूएट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन वाइवा वर्क ऑफ द स्टूडेंट एज पर यूनिवर्सिटी यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जूम, Google Meet or other meeting application having recording facility and award the external marks which will be uploaded on the university portal through the external examiners login। अब समझिए दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है। द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल एवेल्यूट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन वाइवा वर्क ऑफ द स्टूडेंट। एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी भी छात्र के वाइवा वर्क के आधार पर ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन को एवेल्यूट करेंगे। साथ ही इसमें बोला गया एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल मीट और अदर मीटिंग एप्लीकेशन हैविंग रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। आपके एग्जाम किस प्लेटफॉर्म पर होंगे, जूम एप्लीकेशन पे भी हो सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से भी हो सकते हैं, या फिर अदर मीटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी हो सकते हैं। बस उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम चांस है कि आप लोग के जो एग्ज़ाम है एक्सटर्नल वाइवा है वो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ही कराया जाएगा, क्योंकि 2019-20 में भी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ही कराए गए थे। और फिर इसके बाद लिखा है एक्सटर्नल मार्क्स विच विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे दी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स लॉगिन के माध्यम से।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। द इंस्टीट्यूट शैल चेक द एंटायर प्रोजेक्ट थीसिस फाइनल ईयर फॉर द प्लेगरिज्म टू इंश्योर दैट द वर्क सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इज ओरिजिनल एंड नॉट कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये पॉइंट जानना आपके लिए बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुने। इसमें सीधा सा बोला गया कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं वह आपके इंटायर प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट को चेक करेगा। जैसे आपकी उसमें सिनॉप्सिस रहती है, रिपोर्ट रहती है, उसको चेक करेगा, उसके प्लेगरिज्म रिपोर्ट को चेक करेगा और इंश्योर होगा कि आपने जो वर्क सबमिट किया है तो वह आपने खुद किया है, ओरिजिनल है, या फिर आपने इंटरनेट से कॉपी किया है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि आपने जो भी प्लेगरिज्म रिपोर्ट है, जो भी फाइनल रिपोर्ट है, उसको आप एक PDF में कन्वर्ट कर अपने इंस्टीट्यूट को सेंड करेंगे ईमेल के माध्यम से। जब उनके पास सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक और चीज़ सबमिट करनी होती है, वो है प्लेगरिज्म रिपोर्ट। एक वेबसाइट होती है, तो आप जितना भी अपना प्रोजेक्ट होता है, जितना भी डेटा होता है, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं उस वेबसाइट पे। इसके बाद चेक के लिए क्लिक करते हैं प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म रिपोर्ट ये बताता है कि आपने यह डेटा इंटरनेट से कितने % कॉपी किया है, इंटरनेट में पहले से ऑलरेडी मौजूद है या फिर नहीं है, और कितने % कॉपी नहीं किया है। अगर उसकी फाइनल रिपोर्ट 10% से ऊपर आती है, 10% आती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रूल्स में ये बोला गया है कि आप इंटरनेट से 10% से नीचे ही कॉपी कर सकते हैं, उसके ऊपर करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपकी 9% या इससे 10% या इससे कम ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्लेगरिज्म रिपोर्ट वो चेक करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट अच्छे से चेक करता है, आपके प्रोजेक्ट चेक करते हैं और साथ ही सिनॉप्सिस भी चेक करते हैं जो फॉर्मेट है उनके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी उसमें दे दूंगा कि प्लेगरिज्म रिपोर्ट क्या होती है, कैसे होती है और इसकी वेबसाइट कौन कौन सी होती है, कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपका प्लेगरिज्म स्कोर 10% से ऊपर आ रहा है तो इसको कम कैसे करें। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट थीसिस फाइनल ईयर वर्क विल बी ए है प्रोजेक्ट थीसिस 20%, बी इनोवेशन एंड मेथोलॉजी 20%, सी क्वालिटी ऑफ वर्क 20%, डी प्रेजेंटेशन 20%, ई वाइवा 20%, एफ कमेंट एंड जनरल रिमार्क्स बाय एग्जामिनर फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो ये सारे पॉइंट्स को आधार बनाते हुए ये आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। इन केस a university appointed examiner is not available due to any reason, then the institute can generate a request for the appointment of another examiner through यूनिवर्सिटी पोर्टल। इसमें सीधे से बोला गया है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनर को अपॉइंट करती है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट को करना क्या है कि वह एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है कि आप लोग दूसरे जो एग्जामिनर है उनको अपॉइंट कीजिए यूनिवर्सिटी पोर्टल के माध्यम से। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। एनी स्टूडेंट्स हु फॉर सम जेन्युइन रीजन इज नॉट एबल टू अटेंड द फाइनल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वाइवा फाइनल ईयर स्टूडेंट, द इंस्टीट्यूट विल ऑफर हिम एन एडिशनल अटेम्प्ट टू अपीयर फॉर हिज वाइवा। हाउएवर if the student will fails and to appear in the final viva, then his final assessment will be conducted by the institute immediately after the institute reopens. The result of such students will kept in till their viva examination is conducted and marks are awarded. इस पॉइंट में यूनिवर्सिटी ने बोला है कोई भी छात्र जेन्युइन रीजन की वजह से अपना एक्सटर्नल वाइवा नहीं दे पाता है तो उसको एक और डेट दी जाएगी, एक लास्ट डेट दी जाएगी। अगर उसमें भी वह नहीं दे पाता है तो फिर जब आपके कॉलेज रीओपन होंगे तो आपके कॉलेज आपका एक्सटर्नल वाइवा लेगा और यूनिवर्सिटी को आपके मार्क्स भेज देगा। अब लास्ट में क्या है, द इंस्टीट्यूट विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी एट इट्स डायरेक्शन कैन आस्क द इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन असेसमेंट रिकॉर्ड। इसमें लास्ट में यूनिवर्सिटी ने बोला है कि यूनिवर्सिटी विल रिक्वायर टू मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब छात्रों के प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन की जो भी असेसमेंट है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे। कभी भी यूनिवर्सिटी किसी भी छात्र का रिकॉर्ड मांग सकता है तो कॉलेज को तुरंत ही अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये रही ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंधित सारी गाइडलाइन, सभी गाइडलाइन जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। इसकी PDF आपको अगर डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और उसमें आप जाकर इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर ले सारे सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।